अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एचवीएसी में जो डक्ट डिज़ाइनिंग होती है वो स्टैटिक रीगेन मेथड की मदद से किस तरह से होती है। और ये स्टैटिक रीगेन मेथड की मदद से हम डक्ट डिज़ाइनिंग क्यों करते हैं, इस वजह से करते हैं क्योंकि ये जो स्टैटिक रीगेन मेथड है इंडस्ट्रियों में यूज़ होता है। और ये इस वजह से यूज़ होता है कि उसमें वेलासिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि डक्टों की लेंथ काफ़ी लंबी होती है और वहाँ पर एयर पहुँचानी होती है, उसमें हाई वेलासिटी दी जाती है। उस वजह से फिर इसमें कुछ नॉइस भी ज़्यादा होता है बिनिस्बत नॉर्मल जो इक्वल फ्रैक्शन मेथड या कांस्टेंट वेलासिटी मेथड डक्टों से। तो ये डक्टें हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती है जहाँ पे डक्टों की काफ़ी लेंथ काफ़ी बड़ी हो और वहाँ पर हमें स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा चाहिए या वेलासिटी ज़्यादा चाहिए। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको स्टैटिक रीगेन मेथड की डक्ट डिज़ाइनिंग की कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। वो मेकवे सॉफ्टवेयर की मदद से भी करके दिखाऊंगा और एक्सेल शीट की मदद से भी एक्सप्लेन करूंगा, जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो कोई मसला या दिक्कत नहीं होगा और आप इस वीडियो की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों, अभी हम डक्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं स्टैटिक रीगेन मेथड की मदद से। ये जो एप्लीकेशन है इंडस्ट्री के लिए, ये स्टैटिक रीगेन मेथड यूज़ होता है। उसमें मैंने एक एयर हैंडलिंग यूनिट शो किया हुआ है, उसके साथ फिर ये डक्टें कनेक्ट की हुई हैं और डक्टों के साथ ये राउंड डिफ्यूज़र कनेक्ट हुए हैं। जो ये हमारा HU है, इसमें से एयर सप्लाई होगी तो फिर ये डिफ्यूज़र की मदद से इसमें डिस्चार्ज होगी। और ये जो एयर हैंडलिंग यूनिट है 8000 CFM का है और 8000 CFM को इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफ्यूज़र्स में, तो हर डिफ्यूज़र में 1000 CFM आ जाएंगे। तो ये जैसे ये रिड्यूस होते जाएंगे 8000 से 6000, क्योंकि 2000 इस डिफ्यूज़र में गए, फिर उसके बाद फिर 4000 आ जाएंगे, 2000 इसमें रिड्यूस हो गए, फिर उसके बाद 2000 आ जाएंगे क्योंकि 2000 इधर रिड्यूस हो गए। फिर इसके साथ इस तरह से ये सारी एयर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और स्टैटिक रीगेन मेथड में आपको याद रखना है कि जो भी आप डक्टिंग डिज़ाइन करने जाएंगे तो उसकी लेंथ आपको मालूम हो, क्योंकि कैलकुलेशन में डक्टों की लेंथ ये यूज़ होती है। तो आपको जैसे यहाँ पर 45 फुट है इस डिफ्यूज़र से पहले तक, दूसरे 40 फुट है, 40 फुट है, 35, ये अज्यूम करके ये लेंथ ली गई है। तो इसके बाद फिर हम जो डिफ्यूज़र है उसकी साइज़ें हम मालूम करेंगे तो उसके कितने स्क्वायर फुट आते हैं। तो ये जो ब्रांच है, हर ब्रांच की जो लेंथ है वो 15 फुट दी गई है। यहाँ पर हमें डक्टों की हाइट अज्यूम करनी होती है, क्योंकि जब जो भी फासलिंग हमारी इंस्टॉल हो रही है तो जब फासलिंग लगेगी, फासलिंग के बीच में गैप कितनी होगी। सपोज़ करते फासलिंग के बीच में गैप जो है 20 इंच है या 18 इंच है, और अभी यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं तो हम जो डक्टें इंस्टॉल करेंगे उसकी जो हाइट देंगे वो 16 इंच देंगे। उसके बाद एक दूसरी चीज़ आपको नोट करनी, स्टैटिक रीगेन मेथड जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में वो हाई प्रेशर के लिए यूज़ होता है। जो हाई प्रेशर में डक्टों की वेलासिटी जो होती है वो 2500 से लेकर 4000 फीट पर मिनट तक होती है। कैलकुलेशन हम करें उसकी 3000 फीट पर मिनट वेलासिटी लेंगे। इस वजह से लेंगे क्योंकि जब आप टेबल देखेंगे, जैसे ये कैरियर का टेबल है तो इसमें ये दिखाया गया है, तो जो इंडस्ट्री के लिए आप डक्टें डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो मेन डक्ट है उसकी देखिए ये वेलासिटी कितनी बताई हुई है, 3000 बताई हुई है। इस वजह से हम जो ये कैलकुलेशन करेंगे उसमें वेलासिटी 3000 हम यूज़ करेंगे। और ये ब्रांच की जो है 2000 या 2200 वेलासिटी दी गई है। उसके बाद तो स्टैटिक रीगेन मेथड में हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है। अगर ऐसा यूनिट यूज़ करेंगे तो आप स्टैटिक रीगेन मेथड या स्टैटिक प्रेशर मेथड में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। IP सिस्टम में यूज़ करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम IP सिस्टम में ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, मगर इसमें जो ये R है स्टैटिक रीगेन फैक्टर है या रिकवरी फैक्टर है, जो डिपेंड या करता है फिटिंग या डक्टों पे, तो वो 0.7 से लेकर 0.9 तक होता है, मगर यहाँ पर हम 0.9 जो मैक्सिमम फैक्टर है वो लेंगे। उसके बाद अभी ये जो डक्टों की साइज़ है, जैसे यहाँ पर मैंने ये 45 फुट है, वहाँ पर सेक्शन A करके दिया है, ये B, ये C, ये D और ब्रांच है, तो उसकी हम ये इसकी साइज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो वो इसकी साइज़ें एक एक्सेल शीट की मदद से मैं कैलकुलेट करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टैटिक रीगेन मेथड की ये एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, जिसमें मैंने ये यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। सेक्शन यहाँ पर ये देखें, ये A सेक्शन, B, C, D, तो ये A, B, C, D दिया है और ये ब्रांच दिए। हर सेक्शन से जो फ्लो ऑफ एयर जा रहा है वो मैंने लिख लिया। यहाँ पे 800 है तो यहाँ पर देखिए ये 800 है, ये 600 है तो ये 600, 400, 200 इसी तरह से दिया है। और ब्रांच का ये 1000 जो हर डिफ्यूज़र से एयर सप्लाई हो रही है
वो 1000 CFM हो रही है, तो मैंने ये 1000 CFM दी हुई है। और उसके बाद ये जो डक्ट की लेंथ है मैंने वो लिख ली है, जैसे ये 45 है तो ये 45 फुट आ गई, ये 40 है तो 40, ये दूसरी भी 40 है तो 40, ये 35 है, और ब्रांच की लेंथ जो 15 फुट है तो ब्रांच की लेंथ यहाँ पर मैं 15 फुट डाल देता हूँ। जो ये लेंथ है डक्ट की आ गई। उसके बाद ये मैंने रिमार्क्स में लिख लिया, ये मेन डक्ट है, मेन और आखिरी वाली ये ब्रांच है। और उसके बाद ये आपने देख लिया, ये वेलासिटी आपको डालनी है। शुरू में वेलासिटी आपने, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो डक्टों की वेलासिटी 2500 से लेकर 4000 फीट पर मिनट होती है, हाई वेलासिटी जो इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। तो मगर यहाँ पर हम 3000 वेलासिटी यूज़ करेंगे जो फीट पर सेकंड में, जो शुरू में ये 3000 में इसमें ये वेलासिटी इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये फ्रिक्शन इंच वाटर कॉलम में आपको फाइंड आउट करनी है, वो आप मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से हम चेक करेंगे। दोस्तों जैसे कि हमें पता है तो 3000 हमारी वेलासिटी है। अभी फ्रैक्शन इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट जो है मेकवे के सॉफ्टवेयर की मदद से हम चेक करेंगे। तो ये मेकवे के सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर खोल लिया, इसको 75 डिग्री फ़ारेनहाइट 850 रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो परसेंटेज है 50% पे हम करेंगे इसको सिलेक्ट, और इसमें जो फ्लो इंसर्ट करेंगे। फ्लो जैसे यहाँ पर 8000 CFM दिया गया है तो यहाँ पर मैं 8000 CFM लिख लेता हूँ। उसके बाद वेलासिटी को क्लिक करेंगे, वेलासिटी कितनी है 3000, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3000, ये 3000 लिख लिया। तो उसके बाद हमारा हेड लॉस कितना आ रहा है 0.511। तो उसके बाद ये जैसे मैंने 0.511 लिख लिया। उसके बाद इक्विवेलेंट डायामीटर क्या लिखा हुआ है 22.1, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट डायामीटर मैं लिखूँगा 22.1, मैंने वो इंसर्ट कर दिया। उसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं तो ये जो फ्रैक्शन है और ये लेंथ जो है आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो फिर हमें फ्रैक्शन मालूम हो जाएगा। ये मैंने इसमें फार्मूला डाला हुआ है। देखिए फ्रैक्शन जो है इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट है और ये लेंथ ये फीट में दी गई है। तो ये फ्रैक्शन की हम जो लेंथ है वो जो ये वाली लेंथ है उस पे देखेंगे कितनी 45 फुट पे, तो इसको डिवाइड 100 से करेंगे, ये जो 100 में कैंसिल हो जाएगा। जो ये हमारे पास ये फ्रैक्शन रेट आया 0.23, तो वो 45 फीट का है क्योंकि ये वाला 100 है और ये लेंथ फीट, आपस में ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं आपको। उसके बाद इसको 100 से डिवाइड करना है तो ये वाला फैक्टर आपको आ जाएगा, ये फ्रैक्शन इंच वाटर कॉलम में आ जाएगी आपको। उसके बाद हमें स्टैटिक प्रेशर इसका चेक करना है। तो स्टैटिक प्रेशर के लिए आप ये चीज़ एक नोट कर लें, जो फर्स्ट हमारी वर्किंग होती है, जहाँ फर्स्ट सेक्शन होता है तो उसमें हम स्टैटिक प्रेशर की वर्किंग नहीं करते। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे तो डक्ट की साइज़ हमारी क्या आती है। जो हमने यहाँ पर देखा था, हमने हाइट कितनी डाली थी 16 इंच, तो मैंने यहाँ पर 16 लिख लूँ। 16 इंच तो हमारी विड्थ कितनी आ गई 26, तो ये 26/16 की हमारी डक्ट की साइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 26 × 16 ये इंच हो गई। तो ये जो पहली हमारी डक्ट है 8000 CFM, वहाँ पे डक्ट जो होगी 26/16 इंच की ये डक्ट यहाँ पर हमारी बनेगी। तो उसके बाद दूसरे पे आते हैं, तो ये 6000 है। यहाँ पर दूसरा आपको ये नोट करना है, तो स्टैटिक रीगेन मेथड में जो वेलासिटी ली जाती है वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ली जाएगी, वो अपनी एग्जम्पशन पे लेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल ये 3000 है तो यहाँ पर 2400 लिखते हैं। ये मैंने वेलासिटी अपनी एग्जम्पशन पे ले ली 2400। तो अभी इसका फ्रैक्शन या हेड लॉस कितना आता है वो हम इक्वे के सॉफ्टवेयर की मदद से हम चेक करेंगे। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें फ्लो कितना है 6000, तो ये मैं 6000 इसमें इंटर कर दिया। उसके बाद वेलासिटी मैंने कितनी ली है 2400, तो ये मैंने 2400 लिख ली। तो इसका हेड लॉस कितना है 0.345, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0.345। तो ये लिख लिया। ये ऑटोमेटिक ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो गए और डिवाइड 100 से हो गए, तो हमारा ये फ्रैक्शन ये वाला आ गया, तो 0.138 है। और उसके बाद स्टैटिक प्रेशर कितना आया 0.182। ये स्टैटिक प्रेशर किस तरह से आया, यहाँ पर मैंने ये वाला जो फार्मूला है RV1 डिवाइडेड बाय 4000 होल स्क्वायर माइनस V2 डिवाइडेड फॉर द होल स्क्वायर, ये मैंने फार्मूला इसमें एक्सेल शीट की मदद से डाल दिया है। तो देखिए ये R का वैल्यू 0.9 है, जो मैंने आपको बताया था रिकवरी फैक्टर है जो R का 0.7 से 0.9 तक होता है, तो ये मैंने ज़्यादा वाला 9 वाला वैल्यू लिया है। और यहाँ पर जो वेलासिटी है
प्रीवियस वेलासिटी देखें, V1 जो लिखा हुआ वेलासिटी एट प्रीवियस डक्ट, जो प्रीवियस वेलासिटी 3000 है, 3000 लिखा डिवाइडेड बाय 4000, जो फार्मूले में 4000 डिवाइडेड है, होल पावर मैंने कर दिया, फिर माइनस C4 का मतलब है जो वेलासिटी है करंट डक्ट, जो करंट डक्ट ये वाली है इसकी वेलासिटी 2400 है, ये 2400 सेलेक्ट आ गई डिवाइडेड बाय 4000 ये लिखा हुआ है, होल पावर तो 2 है, तो वो मैंने दे दिया। तो इसमें मैंने एक्सेल में वर्किंग करके एक फार्मूला बनाया, ये सेम ही, फिर ये जैसे ऑटोमेटिक मेरे रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो ये इस तरह से मुझे ऑटोमेटिक ये रिज़ल्ट मिल गया इसका। ये मैंने डार्क बॉक्स किया, इसमें डार्क बॉक्स में आपको ये चीज़ नोट करनी है, जो फ्रैक्शन है और स्टैटिक प्रेशर है हमारा, इन दोनों में देखनी हमेशा आपका स्टैटिक प्रेशर फ्रैक्शन से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, या दूसरे में आते हैं इसमें अगर फ्रैक्शन ज़्यादा होगी और स्टैटिक प्रेशर आपका कम होगा तो हवा आगे नहीं जाएगी। इस वजह से जो फ्रैक्शन है जैसे 0.138, यहाँ पर फ्रैक्शन कितनी आई 0.138, तो ये 0.1, और स्टैटिक प्रेशर क्या है 0.182 यहाँ पर आया। तो ये जो स्टैटिक प्रेशर है ज़्यादा है और ये फ्रैक्शन कम है, तो ये फ्रैक्शन हमेशा कम होनी चाहिए और स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है तो आप वर्किंग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट डाया जो मेकवेक के सॉफ्टवेयर में देखा था 21.4, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट डाया देंगे 21.4 दिया। फिर उसके बाद डक्ट की साइज़ क्या आएगी, तो हमने डक्ट की हाइट जो सिलेक्ट की थी 16 इंच की थी, तो ये 24 बाय 16 इंच की हमारी डक्ट आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 इंच बाय 16 इंच, तो ये डक्ट की साइज आ गई। उसके बाद क्योंकि ये फार्मूला डाला हुआ है तो प्रीवियस वैल्यू ले लेता है, तो फिर इस वजह से ये वैल्यू आया, मगर ये सही नहीं, जब तक पूरे पैरामीटर नहीं डालेंगे तो ये हमारा स्टैटिक प्रेशर वो सही नहीं आएगा। तो अभी हम ये 4000 CFM पे आ गए, तो इसमें मेकवेक सॉफ्टवेयर में मैं 4000 CFM डालता हूँ पहले, 4000 CFM, और वेलासिटी यहाँ पर कितनी डालूँ, वेलासिटी आप कोई भी अज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1900 डाल देता हूँ, तो ये 1900 मैंने वेलासिटी डाल दी। जैसे आपको बताया ट्रायल एंड एरर मेथड पे आपको ये वेलासिटी डालनी है। उसके बाद ये फ्रैक्शन आपको कैसे मेकवेक सॉफ्टवेयर से पता चलेगा, 4000 और वेलासिटी यहाँ पर मैं 1900 डालता हूँ, तो हमारा हेड लॉस कितना है 0.244, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 0.244, ये मैंने लिख लिया। और उसके बाद ये दोनों ये वाला वैल्यू और ये वाला आपस में मल्टीप्लाई हो गए और डिवाइड 100 से, तो ये हमें फ्रैक्शन मालूम हो गई 0.098। तो अभी यहाँ पर देखें ये फार्मूला इसमें डला हुआ है और उसने जो भी मैंने वर्किंग आपके इस फार्मूले के हिसाब से दिखाई, तो इसने वर्क कर ली। प्रीवियस जो डक्ट है और प्रेजेंट डक्ट है इनके होल पावर आकर और आपस में माइनस हो जाते हैं और ये फैक्टर जो आर रिकवरी वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारा वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पर देखें स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है या फ्रैक्शन ज़्यादा है, तो स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है फ्रैक्शन से, तो इसका मतलब है ये वर्किंग सही है। उसके बाद हम इक्विवेलेंट डाया इसका देखेंगे, तो इक्विवेलेंट डाया इसमें कितना लिखा हुआ है 19.6, तो मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट डाया लिख लेता हूँ 19.6 आ गया। तो उसके बाद अभी डक्ट की साइज़ क्या आती है, तो डक्ट की साइज़ में 16 इंच में हमारी हाइट है जो सिलेक्ट की 16 लिख लिया, तो 20 बाय 16 की हमारी डक्ट होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 20 इंच मल्टीप्लाई बाय 16 इंच, तो ये आ गया। उसके बाद हम अभी डी पे आते हैं, तो ये जो डक्टों की साइज़ है, ये ए जो सेक्शन है यहाँ पर ये डक्ट की साइज़ 26 बाय 16 इंच आ गई सेक्शन ए पर, और सेक्शन बी पे 24 बाय 16 आ गई, और सेक्शन सी पर हमारी हाइट और डक्ट की साइज़ जो है 20 बाय 16 इंच आ गई। अभी हम डी पे आते हैं, और डी पे यहाँ पर असम्पशन में करता हूँ डी पे, तो वेलासिटी हमारी है 1800, तो मैं यहाँ पर 1800 डाल देता हूँ। और उसके बाद फ्रैक्शन हेड कितना आएगा, फिर हम मेकवेक के सॉफ्टवेयर में आते मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, और हमारा फ्लो कितना है 2000 है, तो 2000 कर दिया। वेलासिटी हमारी कितनी है 1800 है, तो यहाँ पर मैंने 1800 इंसर्ट कर दी। तो हेड लॉस हमारा कितना है 0.326, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.326, ये लिख लिया। और उसके बाद ये लेंथ और ये फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 से आया, तो हमारा फ्रैक्शन जो आया कितना है 0.114 आ गया है। और स्टैटिक प्रेशर ये फार्मूला डला हुआ है उसने सेलेक्ट कर दिया, जैसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है, तो ये आर फैक्टर और V1 और V2 इसने सेलेक्ट डाल दिया और हमारा फार्मूले में ये वैल्यू आ गए। अभी आपको ये चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर देखें ये जो फ्रैक्शन है
ये इसका वैल्यू ज़्यादा है और हमारा स्टैटिक प्रेशर ये कम है। तो यहाँ पर देखिए ये स्टैटिक प्रेशर कम है और ये फ्रैक्शन ज़्यादा है। तो जबकि दूसरों में देखिए सब में स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है इससे, इसमें भी स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है इससे, और इसमें स्टैटिक प्रेशर कम है। इसका मतलब जो ये वर्किंग हमने की है वो गलत है, वो सही नहीं है। तो ये वेलोसिटी हमने जो है तो ये कम डाल दी, इसको दोबारा डालते हैं। तो इसको मैं वैल्यू को ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ रॉन्ग, जैसे आपको याद रहे। उसके बाद एक रो में और इंसर्ट कर देता हूँ, तो इसको भी मैं कलर फिल जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी, और वहाँ पर सेम ही हमारा फिलो 2000 है। तो यहाँ पर मैंने 1800 किया था, 1800 से और कम करके मैं यहाँ पर 1600 कर देता हूँ। सपोज करते हैं 1600 के बाद हमारी फ्रैक्शन देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर में दोबारा जाएंगे, 2000 हमारा फ्लो डला हुआ है, 1800 की जगह पे मैं इसमें 1600 करता हूँ। तो हमारा हेड लॉस कितना है 0.24, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.242, ये हमारा हेड लॉस आ गया। और इसकी लेंथ कितनी है डक्ट की 35 फुट है, जो ये वाली 35 फुट है डी पे, वो मैंने डाल दी। तो यहाँ पर ये फार्मूला मैं ड्रैग कर देता हूँ, जैसे सेम ही फार्मूला आ जाए। तो ये सेम ही फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूला इस तरह से है, तो आप ये वाला वैल्यू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 100 से करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद है स्टैटिक प्रेशर कम, तो फार्मूला ये ऊपर वाला मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मगर इसमें एक गलती होगी, एक गलती, क्योंकि ये वाला हम तो ले रहे नहीं है, डी रॉन्ग है, उसको नहीं लेना, ये ऊपर वाले दूसरे को लेना है। मैं इसको सेलेक्ट करके ऊपर ले जाता हूँ, तो अभी यहाँ पर सही हो गया। तो ये वैल्यू कितना आया, यहाँ पर देखें हमारा स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए फ्रैक्शन से, मगर यहाँ पर अभी भी कम है फ्रैक्शन से। देखिए स्टैटिक प्रेशर का वैल्यू कम है बिनिस्बत फ्रैक्शन से, तो इसका मतलब है ये जो हमने ये दूसरी वर्किंग की है तो वो भी गलत है। तो यहाँ पर मैं इसको भी रॉन्ग लिख लेता हूँ, मगर इसको रहने देता हूँ जैसे आपको याद रहे, वरना आपको बाद में समझने में शायद कोई कन्फ्यूजन हो। तो उसके बाद ये मैं 3 इंसर्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं डी करता हूँ, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड पे, जहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड पे आपको ये वर्किंग करनी है। तो 2000 मैंने इसमें डाल दिया। तो यह पहले 1900 वेलोसिटी थी, फिर 1800 किया मैंने, 1600 किया, फिर भी सही नहीं आया, मैं इसको 1500 करता हूँ। यहाँ इसको 1500 कर लें, या हम इसको चलो 1500 में इसको कर देता हूँ, 1500 में इसको डाल देता हूँ और हम फ्रैक्शन इसमें देखेंगे। तो मेकवे सॉफ्टवेयर में आएंगे, इसको क्लियर करूँगा और हमारा जो फ्लो है तो वो 2000 है, मैंने इसमें 2000 इंसर्ट किया। वेलोसिटी कितनी है 1500, तो मैंने इसमें 1500 डाल दी। तो इसमें हेड लॉस कितना है 0.205, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 0.205, ये डाल दिया। तो इसमें ये लेंथ जो है 35 है, मैं इसमें 35 डाल रहा हूँ, और इसका ये फार्मूला ये ऑलरेडी डला हुआ है, तो ये फार्मूला इसमें लग गया, क्योंकि ये वाला वैल्यू और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें। आप एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके देखिएगा, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 100 से करेंगे, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद ये वाला हमें फार्मूला डालना है, तो इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो ये वाला फार्मूला ड्रैग करेंगे, मगर इसमें देखें ये प्रीवियस वैल्यू ये तो रॉन्ग है, वो हमें नहीं लेना है, इससे आगे वाला ऊपर वाला लेना है। तो मैं इसको ऊपर करके ये ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, सी वाला वैल्यू लेंगे, फिर ये डी वाला। तो ये ऊपर किया तो ये सी वाला सेलेक्ट हो गया, सी 5 वाला आ गया, और फिर ये आगे ये डी जो हम सेक्शन है उसका वैल्यू आ गया। मैं एंटर करता हूँ तो ये वैल्यू आ गया। अभी देखें यहाँ पर जो 0.077 है और 0.072 है, इसका मतलब है ये स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है फ्रैक्शन से, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा है, तो फिर ये सही है वर्किंग। ऊपर में भी देखें स्टैटिक प्रेशर फ्रैक्शन से ज़्यादा है, इसमें भी देखिए स्टैटिक प्रेशर फ्रैक्शन से भी ज़्यादा है। इसमें कम है तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं गलत है, इसमें भी कम है फ्रैक्शन से, इस वजह से गलत है। ये फिर स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है फ्रैक्शन से, इसका मतलब है सही है। तो ये मेन डक्ट है, मैं इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये मेन डक्ट है। तो हमारी जो मेन डक्ट आ गई, तो इसमें इक्विवेलेंट डाया कितना था, तो मैं इसमें सॉफ्टवेयर में देखता हूँ तो 15.5, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 15.6, मेरे ख्याल 15.6 था, तो 6 लिख लिया। और उसके बाद डक्ट की साइज़
जो हम 16 इंच डालेंगे, क्योंकि हमने 16 इंच ले रहे हैं तो ये 13 आ रहा है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है, हमेशा जो ये वाली साइज़ है ये विड्थ होती है, ये हम हाइट डालते हैं, विड्थ हमेशा डक की हाइट से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये साइज़ कम नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम फिर छोटा करके लिखेंगे। तो 16 की जगह पे 14 डाल देता हूँ, तो ये 15 बाय 14 की डक्ट आती है। तो इवन फिगर में करते हैं 16 बाय, जहाँ ये 15 बाय आप इसको 14 भी लिखेंगे तो सही है, या इसको 16 बाय आप 14 भी लिखें तब भी सही है। तो मैं इसको 16 बाय 14 लिख लेता हूँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमारी ये डक्ट की साइज़ आ गई 16 बाय 14 आ गई। उसके बाद हम ब्रांच में आ जाते हैं। लेंथ है वो 15 फीट है, तो इसमें वेलासिटी हम डालेंगे। तो इसमें वेलासिटी में यहाँ पर जो 1500 है तो इसको मैं यहाँ पर 1300 डाल देता हूँ, 1300 डाल दी। फिर उसके बाद हम इसमें मेकवेक के सॉफ्टवेयर में आते हैं और इसको मैं क्लियर करता हूँ, और हमारा फ्लो कितने 1000 है, तो 1000 मैंने इंसर्ट किया। वेलासिटी कितनी है 1300 है, तो यह 1300 मैंने इंसर्ट कर दी। तो हेड लॉस क्या है 0.219, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.219, ये लिख लिया। और लेंथ ये डली हुई है 0.033 आ गया, ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड 100 से आएगा ये। फिर ये फार्मूला डला हुआ है, तो हमारे स्टैटिक प्रेशर हमारा निकल आया। तो स्टैटिक प्रेशर फ्रैक्शन से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये सही है। तो इक्विवेलेंट आया हमें इसमें सॉफ्टवेयर में देखते थे 11.9 है, तो वो मैंने इंसर्ट कर दिया। और डट की साइज़ क्या बनती है, तो ये 16 हाइट है, तो देखते हैं ये फिर यहाँ पर छोटा आ गया। तो ये साइज़ जो विड्थ है वो हाइट से छोटी नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैं 14 कर देता हूँ, तब भी छोटी है। 12 कर देता हूँ, फिर भी छोटी है। 10 करता हूँ, तो इसका मतलब है 12 बाय 10, तो हमारी डट की साइज़ जो आ गई 12 इंच मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरह से हमने स्टैटिक रीगेन मेथड की मदद से डक्टों की साइज़ ये सारी निकाल ली। जो सेक्शन ए था उसमें डक्ट की साइज़ जो है 26 इंच बाय 16 इंच आ गई, सेक्शन बी में 24 इंच बाय 16 इंच आ गई, सेक्शन सी में 20 इंच बाय 16 इंच आ गई, सेक्शन डी में 16 इंच बाय 14 इंच आ गई, और ब्रांच में 12 इंच बाय 10 इंच आ गई। तो इस तरह से आप वर्किंग करके स्टैटिक रीगेन मेथड से डक्टों की साइज़ निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ टेक्निकल वीडियो शेयर करता हूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।